सुसाईड नोटमध्ये लिहून ठेवले होते की माझ्या मृत्यूला अर्णव गोस्वामी जबाबदार आहे आणि हे खरंच आहे. मिस्टर अर्णव गोस्वामींचा रिपब्लिक स्टुडिओ हे माझ्या नवऱ्याचं शेवटचं प्रोजेक्ट आहे, जिथे 500 वर्कर जवळजवळ काम करत होते. रात्रंदिवस काम करून हा स्टुडिओ उभं राहिलेला आहे. जय हिंद साथियों, आप लोगों ने आज देखा किस तरह से रिपब्लिकन चैनल का मालिक चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को आज अलीबाग पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. लेकिन आज कुछ लोग इसे राजनीति का रंग दे रहे हैं. आखिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्णव गोस्वामी ये वही पत्रकार है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री को हत्या में तब्दील करने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी. यहां तक कि रिया चक्रवर्ती को जेल भिजवाने में भी इसका ही बहुत बड़ा हाथ था. यहां तक कि उसने लगे हाथों सेलिब्रिटी को लिया, यहां तक कि उसने पॉलिटिशियनों को नहीं छोड़ा और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी उसने आपत्तिजनक टिप्पणियां दी. संजय राउत जी के ऊपर उसने आपत्तिजनक टिप्पणियां दी, जिसके बाद वो खुलेआम चैलेंज करता रहा मुंबई पुलिस को. जो मुंबई पुलिस दिनों रात हमारी सेवा करती है, ऐसी मुंबई पुलिस को वो दिनों रात चैलेंज देता रहा. आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पीछे कौन है? भली बात आप जानते हैं, उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे ये करवाने में मजबूर कर रही हैं, या फिर वो खुद अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी चैनल की टीआरपी लूटने के लिए ये सब कर रहा है. हाल ही में आपने देखा टीआरपी कैसे बढ़ाई जाती है, व्यूअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, लाइक शेयर कैसे मिलते हैं, उसके लिए भी ये लोग पैसे देके खरीदा करते थे. आखिर अब मैं अलीबाग का मामला बता देता हूं. अलीबाग का मामला अन्वय नाइक जो एक आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने इनके जो स्टूडियो बनाया था उसमें कम से कम वो 5 करोड़ या कुछ समथिंग अमाउंट देना था अर्णव गोस्वामी को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया. अपने रसूखदार कॉन्टेक्ट और अपने बड़े बोलेपन से उन्होंने उन्हें धुतकारा, जिसके बाद कहीं ना कहीं अन्वय नाइक और उनकी माताजी ने सुसाइड कर लिया था. और सुसाइड नोट में अर्णव गोस्वामी का नाम के साथ पूरा जिक्र था, जबकि अलीबाग पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी और उसमें नाम भी था. लेकिन उस वक्त स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस केस की फाइल को क्लोज कर दिया गया. लेकिन आपको यह पता है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता. आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, जहां पर इस केस को रीओपन किया गया एमएलए के प्रेशर की वजह से कि एक जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवसेना या कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं हम मराठी के हित में बात करते हैं. आज महाराष्ट्र के घर पे एक मौत हुई थी, 2 मौतें हुई थी, तो लेकिन आज कहां है वो लीडर? क्यों आज राजनीति का रंग बदल रहा है? आज उन्हें मराठी महाराष्ट्र वासियों से प्यार नहीं है? क्यों अन्वय नाइक को आज वो न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों आज अर्णव गोस्वामी को ये बता रहे हैं कि आज डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई? सिर्फ हत्या आज हुई है क्या आपने देखा? जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था तो क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में क्या मर्डरिस्ट थी? नहीं. जबकि एम्स की रिपोर्ट आती है और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि साफ कहा गया कि ये एक सुसाइड केस था, जिसको अर्णव गोस्वामी, कभी कंगना रनौत, कभी ऐसे ऐसे पत्रकारों ने इस केस को उलझाने की कोशिश की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया, ये आदित्य ठाकरे जी के ऊपर अल्लाचल लगाए गए, साथ ही साथ कांग्रेस सरकार के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी का शब्द टिप्पणियां की गई. आज ये देश भली बात जानता है, ये चुप नहीं बैठेगा. और मैं पहले भी कह चुका हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. आप कितना बोल लीजिए, कितना चिल्ला लीजिए, आपके चिल्लाने से कानून छुप नहीं जाएगा, सच छुप नहीं जाएगा. आज सच सामने आया है, फाइल रीओपन की गई है. अगर आप उसमें आरोपी हैं तो आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे. और मैं उन चंद नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप अपने वक्त का देखिए. आज लाचार लगा रहे, डेमोक्रेसी की हत्या हुई. क्या डेमोक्रेसी की आज हत्या हुई? नहीं. जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, जब दिनों रात टीवी पे अभद्र टिप्पणी दे रही थी, जब डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, जब आप लोग सीए एनआरसी के नाम पे लोगों को मार रहे थे, जेलों में भेज रहे थे, जब डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ. कत्ल सिर्फ आज हुआ है क्योंकि एक ऐसा पत्रकार जो
एक छोटी सोच, छोटी मानसिकता रखने वाला, दिन रात टीवी पे चिल्ला के लोगों को डराने वाला, भड़काने वाला ऐसे पत्रकार पे अगर महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई करती है तो आपको बड़ी आपत्ति लगती है और ये कहते हैं कि वक्त हमारा भी आएगा। वक्त सबका आता है साहब, सत्ता है 5 साल आपकी 5 साल उनकी, लेकिन कानून न कभी बदला है और न बदलेगा। न्याय सबको मिला है और सबको मिलेगा। आरोपी है तो आरोपी की जगह सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है। मैं ये कहना चाहता हूं आज उन्हें, सिर्फ एक हाथ से आप सबको ना बटोर लीजिए। मैं आपको पहले भी कहना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार है जिसने टाइम्स नाउ छोड़ने के बाद, जब से रिपब्लिक चैनल स्टार्ट किया है उसके बाद से आए दिन हर रोज कभी मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे को टारगेट कर रहा है, वो आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे रहा है। जब आपको लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखी, एक पत्रकार को इतनी की इजाजत कैसे मिल जाती है? बड़े बड़े नेताओं को, बड़े प्राइम मिनिस्टर बोल दो या राष्ट्रपति बोल दो, कल तो ये आपको भी बोलेगा। आज ये पाले में है तो ये बात कर रहा है, कल वो पाले में होगा तो दूसरी बात करेगा। आज सोचिए, इस पे राजनीति का षड्यंत्र ना रचा जाए। अर्नब गोस्वामी का नाम ऑन रिकॉर्ड है, सुसाइड नोट पे है, अलीबाग की एफआईआर में है। आप देख लीजिए, एविडेंसेस, विटनेसेस के ऊपर केस चलता है, ट्रायल चलता है और ट्रायल में अगर अर्नब गोस्वामी आरोपी पाए जाएंगे तो जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं उनके तहत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। इस देश में कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।